आपके चैनल में आए अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो गाड़ी की स्क्रैपिंग पॉलिसी के बारे में। आप सबके माइंड में बहुत सारे डाउट होंगे जो मैं कुछ क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो ये मैंने हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल ओपन कर रखा है। अभी ये 2022 अप्रैल में आप देख रहे होंगे, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। 1 अप्रैल 2022 में जो गाइडलाइन आई है वो आपकी गाड़ी की रिन्यू करने की जो कॉस्ट है वो 5000 रुपीज़ होगी। जो भी जैसे कि 15 साल पुरानी आपकी गाड़ी हो गई है, पेट्रोल वाली और डीजल वाली 10 साल पुरानी, वैसे उसका पुराना रेट जो था वो 600 रुपीज़ था, जैसा आप देख रहे हो। तो अभी ये 8 टाइम्स बढ़ गए रेट। तो सबसे पहला तो 5000 रुपीज़ का एक आप लेके चलिए अमाउंट कि आपको लगेगा ही लगेगा, चाहे डीजल या पेट्रोल हो। तो मैं आर्टिकल के हिसाब से ही बता रहा हूँ। थोड़ा बहुत कुछ अपडेशन यदि आते हैं तो आप देख सकते हैं कुछ और भी। तो अभी मैं इसी को कंसीडर करके चल रहा हूँ। अब दिक्कत क्या है कि जो 15 साल पुराना और 10 साल पुराना वाला डीजल है गाड़ी और 15 साल पुरानी पेट्रोल है, तो अगर हम इसको थोड़ा सा डिले करते हैं, जैसे हमारी गाड़ी पेट्रोल गाड़ी को 15 साल हो चुके हैं और 3-4 महीने निकल गए, 4 महीने निकल गए फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसका एक पेनल्टी भी है। आपका जैसे रजिस्ट्रेशन बाय डिफ़ॉल्ट तो एक तो एक्सपायर हो गया। अब आपकी अगर प्राइवेट गाड़ी है तो उसका जो पेनल्टी है वो 300 रुपीज़ एवरी मंथ है। और यदि वो कमर्शियल व्हीकल है आपका तो 500 रुपीज़ पर मंथ है। कमर्शियल व्हीकल मीन्स जो भी हमारा टैक्सी रजिस्टर्ड जो व्हीकल्स होते हैं। तो आप समझ रहे होगे कि ये भी आपको महंगा पड़ने वाला है जितना आप डिले करेंगे। तो आपको एक होल एक आइडिया हो गया होगा कि आपको ये डिसीजन लेने की अभी आपको एक्सटेंड करवानी है कि नहीं। और वो भी एक्सटेंड करवाने का भी सिनेरियो ऐसा है कि उसकी फ़िटनेस वो पास होनी चाहिए। आरटीओ फिटनेस जब वो टेस्ट पास करेगी तो ही एक्सटेंशन मैक्सिमम 5 ईयर ही मिलेगा। 5 ईयर के बाद आप एक्सपेक्ट मत करिए, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रैप करने बोला ही जाएगा आपको, क्योंकि वो फिटनेस टेस्ट हो सकता पास ना करे, उसकी कंडीशन वैसी ना रहे, या फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अभी आपको 5 ईयर के लिए एक्सटेंशन मिल जाएगा, लेकिन इन बिटवीन हो सकता है कि आप एक्सटेंशन देना ही बंद कर दे गवर्नमेंट। तो आप थोड़ा सा वो ध्यान रखिए। तो बिल्कुल एक्सटेंड हो जाएगी। 10 साल पुरानी वाली डीजल गाड़ी 5 ईयर के लिए हो जाएगी और पेट्रोल वाली 15 साल पुरानी 5 ईयर और हो जाएगी। तो मतलब डीजल वाली गाड़ी आप, मैंने कार देखो का ऐप ओपन किया है, उसमें एक सिनेरियो हो सकता है कि आपका यदि बजट जैसे कभी कम होता है या आप कम कीमत में लग्जरी कार चाहते हैं, तो एक 5 लाख के बजट में हम जनरली 5-6 लाख या 7 लाख, हम एक 5 लाख को लेके चलते हैं, एक अच्छी लग्जरी गाड़ी हमको मिल जाती है। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि यूज्ड कार हम अगर लेना चाहते हैं, तो यूज्ड कार हमने डीजल रेनॉल्ट डस्टर 5 लाख रुपए की ये गाड़ी है। ये किलोमीटर रन ये आप देख सकते हो। अब ये 2014 का मॉडल है। तो डीजल गाड़ी का जैसा कि मैंने बताया 10 साल ही के बाद आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा, री रजिस्टर्ड होगी। तो अब अगर हम इसको काउंट करें तो अभी इसका 2014 से 9 ईयर्स हो चुके हैं, मतलब 1 साल बाद ही हमको इसको री रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। तो जब हम 1 साल बाद री रजिस्टर्ड करवाएंगे तो हमें जो मैंने फ़ीस आपको बताई वो आपको ध्यान में रखना है। ये 5 ईयर के लिए एक्सटेंड होगी। 5 ईयर के लिए के बाद हो सकता है गवर्नमेंट की पॉलिसी जाए कि अब हम एक्सटेंड नहीं करेंगे। हो सकता है फिटनेस पास ना करे, या फिर फिटनेस पास होने के बाद, जैसे दिल्ली में हुआ है, दिल्ली में फिटनेस भी हो, आपकी गाड़ी चली भी ना हो, तो भी नहीं एक्सटेंड हो रही है वो। तो अब आप देखोगे तो आपने जो 5 लाख रुपए खर्च किए हैं, तो आप उस हिसाब से उसकी वर्थ देख लीजिए कि आपके लिए वो आने वाले 5 साल में वो वर्थ रहेंगे। अगर आने वाले हम 1 साल के बाद ही मतलब हम देखें तो हमको एक तरह से मोटा मोटा हम देखते हैं, वो 1 साल छोड़ देते हैं, 1 लाख रुपए हमको पर ईयर पड़ा ये गाड़ी रखने का। उसके बाद तो स्क्रैप ही होना है। स्क्रैप में 30-40 हज़ार 50 हज़ार, उससे ज़्यादा स्क्रैपिंग में आप एक्सपेक्ट मत करिए। न्यू गाड़ी लेंगे तो आपको एक कुछ उसमें गवर्नमेंट एक आरटीओ में कुछ डिस्काउंट दे रही है, तो वो एक चीज़ है, बस वही एक बेनिफिट है। तो यूज्ड कार लेने से पहले काफ़ी कैलकुलेशन कर लें। आपको हो सकता है आने वाले समय और सस्ती यूज्ड कार मिल जाए, लेकिन ये आगे एक्सटेंड हो या ना हो भरोसा नहीं है, क्योंकि अभी 1 साल बाकी है। और 1 साल बाद जैसे 2014 की मैंने आपको ये गाड़ी बता रहा हूँ, अब 1 साल बाद इसकी गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी ले आए कि वो नहीं होगी
अब नेक्स्ट ईयर आपको तो ये करवानी है रिन्यूअल, तो गवर्नमेंट ने बोला कि अब ये हम कैंसिल कर देंगे इसका रजिस्ट्रेशन, अब ये एक्सटेंड ही नहीं होगी, हम कोई भी डीजल गाड़ी नहीं करेंगे, आप सेम आप पेट्रोल में सिनेरियो ले लीजिए। तो फिर तो आपके 5 लाख रुपए गए और आपको स्क्रैप में मिलेंगे 40,000 रुपये, मतलब 1 साल ही आप ये डीजल गाड़ी चला पाओगे, उसके बाद कवाड़ हो जाएगी। तो समझिए चीज़ों को, सोच समझ के आप यूज्ड कार लीजिए। तो मेरी ये सलाह है कि यूज्ड कार ले रहे हैं तो बहुत ही आप देखें अच्छे से कि मॉडल उसका थोड़ा सा 2-3 साल पुराना हो, तभी आप उसमें जो पैसे डालेंगे वो आप वसूल कर पाएंगे। और न्यू गाड़ी यदि आप लेना चाहते हैं तो न्यू गाड़ी आप भले ही आप 6 लाख 5 लाख में आपको लग्जरी ना मिले, लेकिन आप एक छोटी गाड़ी ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।